5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के तहत आज उत्तराखंड में हर जगह लोग मतदान हेतु बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी आज हरिद्वार में कनखल स्थित मतदान केंद्र में अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे। पूज्य स्वामी जी महाराज का हमेशा से मानना रहा है कि प्रत्येक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूर्व में भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान पूरे देशवासियों को प्रेरित किया था। पूज्य स्वामी जी का तो यहाँ तक कहना है कि मतदान को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। अपने मत का प्रयोग करने के पश्चात स्वामी जी महाराज ने वहाँ उपस्थित विभिन्न न्यूज चैनलों के पत्रकारों द्वारा लोकतंत्र के इस पर्व पर पूछे सवालों के जवाब दिए तथा सभी लोगों से वोट अवश्य करने का आह्वान भी किया। पहले राजा पेट से पैदा होता था, आज नेता वोट से पैदा होता है और 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत जो हमें आज़ादी मिली है, उस आज़ादी में अपना नेतृत्व हमें चुनने का अधिकार वोट से मिलता है। इसलिए वोट सबको करना चाहिए। और वेद का विधान है, हम तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, और हम वेद को फॉलो करते हैं। और वेद में खुद भगवान का आदेश है, माँ वस्तेन ईशत। हम पर चोर बेईमान लुटेरे लोगों का राज नहीं होना चाहिए। जो ईमानदार हैं, जो देशभक्त हैं, जो सच्चे दिल से देश का विकास करना चाहते हैं, उनको हमें वोट देना चाहिए। और उसी मताधिकार का हमने प्रयोग किया है। और मैं संपूर्ण उत्तराखंड वासियों से, उत्तर प्रदेश वासियों से सबसे आह्वान करूंगा कि वोट देने के लिए घर से जरूर बाहर निकलिए। माना कि मेरी बहुत व्यस्तता है, मैं 18 घंटे 20 घंटे रोज काम करता हूं, लेकिन जिस दिन वोट देने का वक्त होता है, सब काम छोड़ करके वोट देने के लिए आता हूं। आपके पास में चाहे कितनी ही व्यस्तताएं हों, आप वोट देने के लिए जरूर बाहर निकलिए। वोट के दिन पिकनिक करने के लिए मत जाइए। वोट के दिन ड्राइंग रूम में बैठे हुए मात्र बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, वो काम कीजिए जिससे कि आप अपने मर्जी का नेतृत्व चुनने का अधिकार रखते हैं। आपके लिए क्या मुद्दा मायने रखता है, क्योंकि लोगों के लिए लोकल इश्यूज है, आपके लिए क्या मायने रखता है? देखिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा है देश। और उस देश में भी जो सबके बारे में सोचता हूं। देश में एग्रीकल्चरल रेगुलेशन की भी जरूरत है, देश में इंडस्ट्रियों की भी जरूरत है, देश में जो युवा हैं उनके लिए नौकरी की भी जरूरत है। और जो पिछले 100-200 सालों से वंचित रहे, शोषित रहे, उन गरीबों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के लिए जो काम करने की मंशा रखता है, तो मेरे लिए तो देश सर्वोपरि है, कंट्री फर्स्ट। और देश के हित के जो मुद्दे हैं, देश के हित की जो नीतियां हैं, जिनकी नीतियां अच्छी हैं और जिनकी नीयत अच्छी है, उनको वोट दो। कोई पार्टी का आग्रह नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां आपको सबसे ईमानदार जो प्रत्याशी दिखे उसको वोट दो। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई एक भी ईमानदार नहीं दिखता, तो जो कम बेईमान हो उसी को दे दो। अब ये नोटा आदि का इस्तेमाल से कुछ उत्पादकता नहीं दिखती। और जो देश में 5 राज्यों का चुनावी माहौल है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं महाराज? इस बार के चुनाव परिणाम एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल करने वाले होंगे। और इस राजनीतिक उथल में जो आंधी आने वाली है, उसमें बड़े बड़े जो शूरमा है वो ढहेंगे और कुछ नई राजनीतिक करवट शायद देश लेने वाले, एक पॉलिटिकल वैक्यूम देश में। और उस राजनीतिक शून्य की स्थिति में जब लाखों करोड़ के घोटाले हो चुके थे, देश में एक बहुत बड़ा असमंजस्य था। और
हमें उस समय लगा कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस का वक्त है, तो हमने खुल करके समर्थन किया। अब ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में मिलने दो, चलेगा। निष्पक्ष है राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन क्योंकि वोट तो किसी एक ही पार्टी को देना पड़ेगा, इसलिए देके आए हैं। और मैं सबसे कहता हूं कि भाई जब वोट का दिन होता है उस दिन ना तो दिल्ली के लिए जाए, ना खाली अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहें, घर से बाहर निकले और जो आपको लगता है कि ये देश के लिए, देश की आर्थिक आजादी के लिए, देश की आर्थिक समानता के लिए, इस आर्थिक राजनीतिक सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नौकरी, धंधे, बने जिस की जो जरूरत है उस जरूरत को जो पूरा कर सकता है, जो इस देश के साथ न्याय कर सकता है, जिसकी नीयत और नीति अच्छी, उसको वोट करें। किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, मेरे लिए कोई पार्टी का आग्रह नहीं। मैंने कहा राजनीति हमारे लिए आपद धर्म है, मूल धर्म हमारा योग धर्म है, अध्यात्म धर्म है, राष्ट्र धर्म है। इसलिए मैंने इस बात को कहा। तो लोगों का स्व विवेक भी तो है। आप पत्रकार भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को वोट देते हो, लेकिन आप भी बात यही करते हो कि जो आपको देश के हित में दिखता है उसको आप वोट। इस बार के जो चुनाव है राजनीतिक भूचाल लाने वाले हैं, और इस राजनीतिक आंधी में किस करवट कहते हैं ना, ऊंट बैठेगा, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसमें मिजोरम, सब जगह, मणिपुर, एक अलग ढंग का राजनीतिक परिदृश्य देखने को। भविष्य वक्ता नहीं हो, लेकिन जो देश के का राजनीतिक मूड दिख रहा है वो सामान्य नहीं। मैं न तो किसी तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष वास्तु शनि केतु राहु भूत प्रेत और किसी भी तरह के जो अलग अलग प्रकार के जो प्रिडिक्शंस होते हैं उसमें बिलीव नहीं रखता। मैं तो आम जनता के बीच का आदमी हूँ, एक गरीब परिवार में, एक सामान्य परिवार में, किसान के परिवार में पैदा हुआ हूँ। गांव से लेकर के और हमारे भारत से लेकर के इंडिया तक और इस पूरे दुनिया की चकाचौंध को मैंने देखा है। बड़ी खामोशी से लोग इस बार वोट कर रहे हैं, और ये जितने भी एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे ओपिनियन पोल तो मुझे नहीं लगता कि सही साबित हो। सबको घरों से बाहर नहीं करना चाहिए। 60 नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि 80-90% तक वोटिंग होनी चाहिए। आज वोटिंग का दिन है, इसलिए मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता। मैं जो है शेखर जी से और पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी हमारे मित्र हैं, उनसे भी कहूँगा कि हम वोट करने के लिए आह्वान करें। किसी पार्टी विशेष का समर्थन या विरोध करना मेरा मकसद नहीं है। मैंने कहा मेरे लिए देश सबसे ऊपर है और अपना स्व विवेक है सबका। इस देश के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, उनको बेवकूफ़ समझने वाले महाबेवकूफ़ हैं। इसलिए जो उनको देश के लिए हितकर लगता हो उस पार्टी के लिए वोट करें, लेकिन घरों से बाहर जरूर निकलें। और आज तक जो हुआ वो हो चुका, अब आगे कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि देश एक सही दिशा में आगे। वोट एक बहुत बड़ी लड़ाई की इसका हक मिलेगा, और इसलिए मैं कहता हूँ पहले नेता पेट से पैदा होते थे, राजा रानियाँ। अब जो हमारा राजा है, जो हमारा शासक है, MLA, MP, CM, DM, वो हमारे वोट से पैदा हुए। इसलिए आपके वोट में देश को बदलने की ताकत, जो आपको लगता है कि देश के हित में है, जिसकी नीयत ठीक है, जिनकी नीतियां ठीक हैं, और जो सच में इस देश के सब लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, दलित है, चाहे किसान है, जवान है, बिजनेसमैन है या आम लोग, सबकी शिक्षा, सबका स्वास्थ्य, और सब कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे गैर बराबरी असमानताएं मिटेंगी, और जो तमाम
प्रकार के इनजस्टिस देश में हो रहे हैं, उससे देश को बाहर निकालने में आपको सक्षम दिखता है, इसके लिए वोट कीजिए। घर में मत बैठे रहिए, क्योंकि मात्र बड़ी बड़ी बातें करने से देश नहीं बदलेगा, देश बदलेगा आपके वोट से। इसलिए घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। इस बार गोवा से लेकर के पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में माने अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं। और जितने भी प्रेडिक्शंस थे, जितने भी ओपिनियन पोल थे, मुझे लगता है उनका भी शीर्षासन होने वाला है। आज वोटिंग का दिन है, इसलिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं, लेकिन देश के लोग बड़ी खामोशी से, बड़ी समझदारी और होशियारी से वोट कर रहे हैं। और इस देश के लोगों के विवेक पर हमें भरोसा होना चाहिए। इस देश के लोग बेवकूफ नहीं, वो गरीब हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, वो दलित, शोषित, वंचित, कोई भी वर्ग के, व्यापारी वर्ग के, किसान, वो जवान, वो बुजुर्ग हो सकते हैं। लेकिन मुझे अपने देश के लोगों के विवेक के ऊपर बहुत गौरव है, क्योंकि सबसे प्रज्ञावान लोग हैं भारत हिंदुस्तान में। जिस समय 2014 में हमने बोला था और काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को हमने बुलंदी के साथ उठाया था, वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस था। अब ऐसा कुछ नहीं, तो आपद धर्म के तौर पर हमने उस समय एक राजनीतिक मुहिम चलाई थी, परिवर्तन की जमीन हमने तैयार की और खुलेआम की थी। अब कोई लुका छुपी का खेल नहीं खेलते, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। बस अब ना किसी के पक्ष में ना विपक्ष में, हम निष्पक्ष हैं। और मैं सभी से कहूंगा कि आपके एक वोट में देश को बदलने की ताकत है, एमएलए, एमपी, सीएम बनाने की ताकत है। और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पीएम भी आप चुनते हैं। अब नेता, मैंने कहा ना, वो पेट से नहीं, आपके वोट से पैदा। महाराज जी, एक चीज और, नोटबंदी कितनी असरकारी साबित हो रही है इन चुनावों में? ये बहुत से मुद्दे हैं और उन मुद्दों में नोटबंदी का समर्थन और विरोध भी एक मुद्दा बना हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए इतने गहरे मुद्दे हैं। और जो आम लोगों के साथ खड़ा रहता है उनकी जिंदगी में, ऐसे कोई नेता हमारे दुकान पे आकर के, हमारी दुकान, कोई फैक्ट्री, कोई हमारे खेती बाड़ी करने वाला तो है नहीं। अपने खेत में भैया अपना हल अपने आप चलानी है, खेती बाड़ी खुद करनी है, अपनी दुकान खुद चलानी है, अपनी फैक्ट्री खुद चलानी है। ये देश को ठीक से चला ले, ऐसे नेताओं को वोट दे दो। विचारधारा थोड़ी सी बदली क्यों? पिछली बार जब खुल के थे कोई विचारधारा नहीं बदली है। अभी हमने एक बड़े परिदृश्य में इस बात को कहा है और मैंने कहा जहां कहीं हमें लगेगा कि यहाँ कहीं आप पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो हम बोलेंगे एक राजनीतिक आपद धर्म था, एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, एक राजनीतिक शून्य था, एक राजनीतिक जो है असमंजस्य था। और उस समय जो देश के लिए हमें उचित प्रतीत हुआ वो हमने खुलेआम किया और लगातार 5 वर्षों तक पूरे देश में एक जन जागरण किया, परिवर्तन की एक भूमि तैयार की। और आज देश एक अलग मुकाम पर खड़ा है और इस देश के लोगों पर भरोसा कीजिए। और इन चैनलों को भी देश के लोग बनाते हैं, जिसको ज्यादा देखते हैं वो चैनल आगे हो जाता है। नेता भी देश बनाते हैं, मुझ जैसे बाबाओं, योगियों को भी देश ने बनाया है। मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ था, देश के लोगों ने मुझे योगी बना दिया, एक चाय वालों को प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसे किसी पहलवान को सीएम बना दिया, किसी और तमाम तरह के। मैंने ये देश में बड़ी ताकत है। और लोकतंत्र में देश के 125 करोड़ लोगों और उसमें भी करीब जो 80 करोड़ के आसपास जो वोटर्स हैं, उनमें बहुत बड़ी ताकत है। और वही लोकतंत्र की दशा और दिशा तय करता है। राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं की नीतियों को, उनकी नीयत को, उनके नेतृत्व को, उनकी परफॉर्मेंस को, उनके कार्यों को देखा है। और हमें इस देश के लोगों की विवेक पर, उनकी समझ पर भरोसा, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ और पूरा हिंदुस्तान मेरा है और अंततः गत्वा पूरा जहान मेरा। लेकिन मैं
आध्यात्मिक रूप से वर्ल्ड लेकिन मैं राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारतीय नागरिक मैं सभी से कहूंगा जो आपको लगता है कि जिसकी नीयत और जिसकी नीतियां देश के हित में उसके लिए वोट करें। जैसा लोग देख रहे हैं वैसा सरल नहीं है बोलना भैया इसमें। ठीक है बहुत बड़े बड़े सूरमाओं का शीर्षासन होगा, किसी का चक्रासन होगा, किसी का कपालभाति, बहुत तरह के बदलाव आएंगे और उन बदलावों के बीच में मुझे लगता है देश के लोग बहुत विवेकशील हैं और हमें लोकतंत्र का और लोकतंत्र में बसने वाले लोगों का उनका सम्मान करना चाहिए। और वो देख रहे हैं कि किसकी नीयत क्या है, किसकी नीतियाँ क्या हैं, कौन सा नेतृत्व कैसा है और किसने क्या किया है, किसके क्या वादे हैं और किसके क्या इरादे हैं। मैं उत्तराखंडी भी हूँ और मैं भारतवासी हूँ, इसलिए मैं उत्तराखंड के लोग क्योंकि ये देवभूमि है, ये देवता समान लोग सब जानते हैं, देवता तो अतीत और भविष्य को भी जानते हैं, इसलिए उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो राजनीति की नब्ज पहचानते हैं और जो उत्तराखंड के हित में, जो देश के हित में उसी को वोट करने वाला, जो देश हित में, जिसकी नियत, जिसकी नीतियां और जो नेतृत्व देश हित में है, मैं उसके साथ था, हूं और रहूंगा। और देशवासियों से भी आह्वान करता हूं, हम तो वेद को मानने वाले हैं, वेद भगवान में आदेश है, मां वस्ते न ईशत, मां मने नहीं, वह मने हम पर, स्तेर मने चोरों का, ईशत शासन हो, हम पर चोरों का, लुटेरों का, बेईमानों का शासन ना हो। जो देश हित में है, जो आपका विकास करता है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजी रोटी, आपकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो इस देश को गौरव गरिमा दिलाते हैं, आपके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर के, इन रोजगार, जवानों के रोजगार से लेकर के, किसानों की खेती से लेकर के और व्यापारियों के उद्योग धंधों से लेकर के, जो समग्रता से सारे देश को साथ में लेकर के आगे बढ़ने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है, सोच रखता है, जो इस देश में किसी भी तरह का कोई उन्माद पैदा नहीं करना चाहता, कोई टकराव, संघर्ष, विघटन पैदा नहीं करना चाहता, उसको वोट करें। करप्शन तो इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को और देश को ही खोखला किया हो रहा है और उसके खिलाफ तो जरूर लोगों में गुस्सा भी है और उस गुस्से का इजहार, माने आप जहां निर्णायक होते हैं, आपका एक वोट भी जो है वो चुनाव के परिणामों को बदलने की ताकत रखता है। अभी सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी अभी थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी है। शाम ढलते ढलते मैं सोचता हूँ कि 70-80% तक वोटिंग हो तो आनंद आए। ये राजनीतिक चुनाव जैसा लोग ओपिनियन पोल्स आदि में देख रहे हैं वैसा होने वाला नहीं, कुछ अलग ही परिणाम आएंगे। और इस बार जो खामोशी से वोट कर रहे जो वोटर हैं वो एक नया रंग दिखाएंगे। नोटबंदी को असर दिखेगा आपको लगता है? बहुत मुद्दे हैं उसमें, नोटबंदी के पक्ष और विपक्ष का भी एक मुद्दा है, लेकिन ये जो विधानसभा के चुनाव है वो लोगों के जो सरकार है, रोजमर्रा के जो उनकी जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके साथ और जो एक विधानसभा में और पूरे प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा सभी दर्शकों से आह्वान करूंगा कि टीवी छोड़िए, अब पोलिंग बूथ पर आइए, फिर बाद में जाकर देख लीजिए क्या क्या हुआ है। ड्राइंग रूम से बाहर निकलिए, पिकनिक के लिए मत जाइए। और माना बहुत जरूरी और दूसरे भी काम, मेरे लिए भी 16-16, 18-18, 20-20 घंटे पूरे देश और दुनिया के काम, लेकिन जिस दिन वोट का दिन होता है उस दिन सबसे बड़ा काम मेरे लिए, देश के लिए वोट करने का होता है। इसलिए आप भी घरों से बाहर निकलिए और जो आपको लगता है कि इसकी नीतियां, इसका नेतृत्व, इसका परफॉर्मेंस देश के लिए अच्छा है, उसको वोट दीजिए। शराब देने वाला तो आपका दुश्मन है, क्योंकि शराब से ना किसी पीने वाले का भला होगा, ना पिलाने वाले का भला होगा, ना देश का भला होगा, बल्कि करोड़ों रुपए का आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका नर्वस सिस्टम वो बर्बाद होगा। भगवान ने सबसे बड़ी चीज इंसान को दी है, दिमाग दिया, बुद्धि खराब हो जाती है शराब पीने से। तो दारू पिलाने वाले, ये जो दारूबाज हैं, ये जो नशेड़ी हैं, जो
नशों का कारोबार करने वाले हैं, ये सीधे सीधे मौत के कारोबारी हैं। बाबा जी, मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ेगा? मतदान का प्रतिशत तो मतदान करने से बढ़ेगा। इसलिए सब एक बात सोच लें कि मेरे लिए मेरा देश सबसे बड़ा है और देश को बचाने के लिए आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी कोई ताकत आपके पास में तो आपका वोट है। हमारा तो अभिप्राय यहाँ तक है कि मतदान अनिवार्य हो जाना चाहिए, लेकिन अब इसमें सारी राजनीतिक पार्टियां सहमत नहीं होती और जो मतदान ना करे उसको कुछ सरकारी सेवाओं से वंचित किया जाना चाहिए। लोगों में मतदान का महत्व, इसका एहसास हो। लेकिन फिर भी मैं सबसे कहूँगा कि अपने घरों से निकलें, क्योंकि आपके वोट में आपके देश को बदलने की ताकत है, आपके प्रदेश को बदलने की ताकत है। आपके वोट में आपको अपने विचारों का, जिन सिद्धांतों नीतियों को आप फॉलो करते हैं, उस तरह के व्यक्ति को चुनने की 80% तक मतदान होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है ये बात पंजाब के बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी दोहराई जानी चाहिए।